गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम संज्ञा और कारक पे आधारित कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर 10 क्वेश्चन और करेंगे जो नाउन और केस पे आधारित होगा और एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा। तो आइए आज हम 10 क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक किए थे। 20 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। आज हम फिर 10 क्वेश्चन और नाउन और केस पे आधारित होगा जो करेंगे। आज का प्रॉब्लम नंबर 21 है जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है कि योर sons in-laws friend is seriously ill and he wants you to see him as soon as possible। ठीक है, इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है। 4 पार्ट ऐसा है जिसमें एरर है और 5वां पार्ट जो है नो एरर का है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम 5वां पार्ट ई को चूज करेंगे। अगर इसमें कोई एरर है तो जिस पार्ट में एरर है उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो हम बोर्ड पे उसी पार्ट को लेंगे जिस पार्ट में एरर होगा और उसका बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या एरर है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ये 21 है। 20 प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है। योर सन्स इन लॉज, ये क्या है? ये प्रॉब्लम का ए पार्ट है। ये जो सन्स इन लॉ जो है ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। और हम जब ये केस पढ़ रहे थे उस समय हम ये पढ़े हुए हैं किसी भी कंपाउंड नाउन या फ्रेज के अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे अंतिम शब्द पे भी है और सन पे भी है। ठीक है, यही इसमें एरर है कि यहाँ पे सन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द है लॉ, इस पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। यही इसमें क्या है? एरर है। ठीक है, क्या होना चाहिए? योर सन्स इन लॉ के बदले होना चाहिए योर सन इन लॉज। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे होना चाहिए। कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पे होना चाहिए। हम ये केस जब पढ़ रहे थे उस समय हम ये पढ़े हुए हैं कि किसी भी कंपाउंड नाउन या फ्रेज के अंतिम शब्द पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि सन पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया और लॉ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, जो कि क्या है? एरर है। यहाँ पे सन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग न होना चाहिए। इस कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द या लॉ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो योर सन्स इन लॉज, इसके बदले क्या होना चाहिए? योर सन इन लॉज। ठीक है, यही इसमें एरर था। हम जितने भी केस पढ़े हुए हैं अगर हम उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज कर लें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ से हम एरर नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी हम पढ़े हैं उसका अच्छा से पहले रिवाइज कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 22 देखेंगे जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है कि आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड completely deprived section of our society। ठीक है,
यही क्या है, प्रॉब्लम है। देखते हैं इस प्रॉब्लम के किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर हमारा कितना है, 22। इस प्रॉब्लम में ए पार्ट में एरर है, क्या है कि आई एप्रिशिएट ये क्या है, ये प्रॉब्लम का ए पार्ट है जिसमें एरर है। ठीक है, देखिए क्या एरर है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेशन क्या है कि आई एप्रिशिएट यू हेल्पिंग। यहाँ पे जो हेल्पिंग है ये क्या है, जिरंड है। जब हम ये केस पढ़ रहे थे तो उस समय हम पढ़े हुए थे कि जिरंड के पहले पॉजेसिव केस और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। यहाँ पे जो हेल्पिंग है ये क्या है, जिरंड है। तो जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे यू के बदले योर होना चाहिए। ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जिरंड के पहले तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता नहीं है, जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग के पहले योर होना चाहिए, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग, ना कि यू हेल्पिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, हेल्पिंग क्या है, जिरंड है, और जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। ऐसा हमने रूल्स जब केस पढ़ रहे थे तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि कभी भी जिरंड के पहले पॉजेसिव केस और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई अप्रिशिएट यू के बदले क्या होना चाहिए, आई अप्रिशिएट योर। आई अप्रिशिएट योर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जिरंड का प्रयोग हुआ है। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर, यहाँ पे जो है हेल्पिंग क्या है, जिरंड है, और हम जानते हैं कि किसी भी जिरंड के पहले पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पे यू जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो जिरंड के पहले तो हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग होगा। ठीक है, समझ लिए, यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा बल्कि योर का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि जो ये हेल्पिंग है क्या है, ये जिरंड है, और जिरंड के पहले हमेशा पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 23 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 23 आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या है कि आई हैव रेड मेनी प्लेज ऑफ सॉस who is called the शेक्सपियर of our age। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी 5 पार्ट दिया हुआ है। देखते हैं इसके किस पार्ट में एरर है। प्रॉब्लम नंबर कितना है हमारा, 23 है। इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है बी पार्ट, मेनी प्लेस ऑफ सा। यही क्या है, इसी पार्ट में एरर है, और ये प्रॉब्लम का बी पार्ट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या एरर है। क्या है यहाँ पे, मेनी प्लेज ऑफ सॉ। ठीक है, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन होता है मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो अंतिम वाले नाउन के साथ या ऑफ के
बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। यही इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग रहे, ठीक है, का बनावट रहे, तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। कब, जब यहाँ पे मेनी का प्रयोग हो, ठीक है। कहीं भी ये कंस्ट्रक्शन रहे कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे वही है, मेनी नाउन ऑफ नाउन, तो इस नाउन के साथ ऑफ के बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, मेनी प्लेस ऑफ सौ के बदले क्या होना चाहिए, मेनी प्ले ऑफ सौ, ये होना चाहिए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा कि कहीं भी ये कंस्ट्रक्शन आए कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन बनावट हो, तो ऑफ के बाद वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यही यहाँ पे क्या है, एरर हुआ है, यहाँ पे ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया हुआ है, जो कि क्या है, एरर है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है कंस्ट्रक्शन कि मेनी प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो, तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेनी प्लेस ऑफ सौ, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेनी प्लेस ऑफ सौ, ठीक है, समझ लिए। अब हम प्रॉब्लम नंबर 24 देखेंगे, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है 24 कि आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग her to my home because her rashness is quite intolerable, ठीक है। यही क्या है, हमारा 24 नंबर प्रॉब्लम्स है, और देखते हैं इस प्रॉब्लम्स में क्या एरर है। इस प्रॉब्लम में कोई एरर नहीं है। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, 24 में कोई एरर नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ई होगा, ठीक है। इसमें कौन होगा, 24 में कौन हो जाएगा, ई, नो एरर, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 25 देखेंगे, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है कि ही इज chiefly concerned with his own problems but you say that he is not, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम के किस पार्ट में एरर है। तो इस प्रॉब्लम के डी पार्ट में एरर है, देखते हैं कि क्या एरर है, क्या होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम नंबर कितना है, 25 के किस पार्ट में एरर है, तो 25 के डी पार्ट में एरर है। देखते हैं कि क्या एरर है, दैट ही इज ओन प्रॉब्लम, दैट ही इज नॉट। ये प्रॉब्लम का कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या एरर है,
यहाँ पे सब्जेक्टिव केस का या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होना चाहिए, जबकि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, पॉजेसिव केस का। यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का। यहाँ पे होना चाहिए ही इज नॉट। यहाँ पे क्या है, हीज इज नॉट। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हीज के बदले ही का प्रयोग होना चाहिए। ये पॉजेसिव केस है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट हीज इज नॉट। इसके बदले क्या होना चाहिए, दैट ही इज नॉट। यहाँ पे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होना चाहिए, ना कि पॉजेसिव केस का। यही इसमें क्या था, एरर था। ठीक है, क्या होना चाहिए, हीज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, हीज के बदले ही का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीज जो है क्या है, ये पॉजेसिव केस है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बदले इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस जो भी ये प्रॉब्लम है, इसमें कहीं भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन नहीं है। ठीक है, जिसकी जगह पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हीज के बदले ही का प्रयोग होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होना चाहिए, ना कि पॉजेसिव केस का। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 26 आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, देखते हैं इसके किस पार्ट में एरर है। क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। देखिए क्या एरर है, क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर कितना है हमारा, 26 है। क्या है, वाइफ केम टू मी, यही क्या है, इस सेंटेंस का बी पार्ट है, जिसमें क्या है, एरर है। क्या एरर है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी। ए पार्ट में क्या है कि अ फ्रेंड ऑफ माई, और बी पार्ट में क्या है, वाइफ केम टू मी। ठीक है, तो हम ये कंस्ट्रक्शन पढ़े हुए थे कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से किसी डिफिनिट पर्सन का बोध हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ये अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, यहाँ पे माई वाइफ नहीं होना चाहिए, माई वाइफ्स होना चाहिए। वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे ए है, फ्रेंड नाउन है, प्लस ऑफ है, फिर माई वाइफ, ये भी क्या है, नाउन है। तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, डिफिनिट है। वाइफ, वाइफ क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति के जनरली एक ही वाइफ होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिफिनिट होगा। ठीक है, तो जब ये ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन डिफिनिट होता है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाइफ के बदले क्या होना चाहिए, वाइफ्स होना चाहिए। वाइफ के बदले क्या होना चाहिए, वाइफ्स होना चाहिए। वाइफ के साथ क्या होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। हमने ऐसा रूल्स जब केस पढ़ रहे थे वहाँ पे हम जब डबल जेनेटिव पढ़ रहे थे, यूज ऑफ डबल जेनेटिव, वहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है। क्या है कि ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन यदि डिफिनिट पर्सन हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस में है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, यहाँ पे ए है, फिर फ्रेंड नाउन है, फिर ऑफ है, फिर माई
वाइफ है, तो ये जो है ऑफ के बाद वाइफ का प्रयोग हुआ है, तो वाइफ क्या हुआ यहाँ पे डिफिनिट हुआ। क्यों? क्योंकि जनरली सभी का एक ही वाइफ होता है, ठीक है, इसलिए वाइफ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफिनिट पर्सन होगा। जब ये डिफिनिट पर्सन होगा तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। यही इसमें क्या है, एरर है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया हुआ है, जो कि एरर है। तो वाइफ के बदले क्या होना चाहिए, वाइफ्स होना चाहिए, माई वाइफ्स, ठीक है, समझ लिए कि इसमें जितने भी बताया गया है आप उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, सभी क्वेश्चन आराम से बनेगा, उसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप उसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज करते हैं तो, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी प्रॉब्लम किया है उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसमें जो एरर था उस एरर के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 27 देखेंगे, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डवियस पॉलिसी, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, 4 पार्ट ऐसा है जिसमें एरर होगा और 5वां पार्ट नो एरर का है। यदि इस सेंटेंस में कोई एरर ना है तो फिर हम ई पार्ट को चूज करेंगे जो नो एरर का है, ठीक है। देखते हैं इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। इसमें बी ये सी पार्ट में एरर है, देखते हैं कि क्या एरर है, क्या होना चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कितना है, 27। क्या है, इन द गवर्नमेंट्स, इन द गवर्नमेंट्स, ये क्या है, इस प्रॉब्लम का सी पार्ट है। क्या है, सी पार्ट है, इसी पार्ट में एरर है। देखिए क्या एरर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द गवर्नमेंट्स डवियस, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स डवियस पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, प्लुरल है, ठीक है, गवर्नमेंट का प्लुरल बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नाउन का प्लुरल बनाया गया हो और उस नाउन के अंत में एस हो तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स के बदले क्या होगा, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, क्यों कि ये क्या है, प्लुरल नाउन है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी प्लुरल नाउन के अंत में अगर एस लगा होता है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यही क्या है, यही एरर था कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया हुआ था, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं, जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है कि ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, ठीक है। देखते हैं इस प्रॉब्लम के किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर कितना है हमारा, 28 है। क्या है, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर, टू ब्रिंग some beautiful summer's flower,
ये कौन सा पार्ट है इस सेंटेंस का? सी पार्ट है। देखिए क्या एरर है इसमें, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। ठीक है, सीजन के नामों के साथ हम ये जब ये केस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये पढ़े हुए हैं कि सीजन के नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ये क्या है, ये समर जो है क्या है, सीजन का नाम है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सीजन के नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे यही एरर है, यहाँ पे समर्स फ्लावर नहीं होना चाहिए बल्कि समर फ्लावर्स होना चाहिए। इस के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है समर ये सीजन का नाम है और सीजन के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा केस में हम पढ़े हुए हैं, ये ऐसा रूल्स है। ठीक है, कि किसी भी सीजन के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे समर्स फ्लावर्स के बदले क्या होना चाहिए, समर फ्लावर्स। समर्स फ्लावर के बदले क्या होना चाहिए, समर फ्लावर्स। समझ लिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि सीजन के नामों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही एरर था कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 29 देखेंगे जो आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 29 कि ही केम टू हिज विट्स एंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लैप्ड हिज वाइफ। ठीक है, इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कितना है, 29 है। क्या है, 29। किस पार्ट में एरर है, तो इस प्रॉब्लम के 8 पार्ट में एरर है। देखते हैं क्या एरर है कि ही केम टू हिज विट्स। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है जिसमें क्या है, एरर है। इसमें क्या एरर है, जब हम ये इडियोमेटिक यूज ऑफ केस पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, एट वंस विट्स एंड। ठीक है, इसमें देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ही केम टू हिज विट्स एंड। ठीक है, तो हम ये प्रॉब्लम में पढ़े हुए हैं। जब हम केस पढ़ रहे थे तो उस समय इडियोमेटिक यूज में पढ़े हुए थे कि एट वंस विट्स एंड। इसका कंस्ट्रक्शन क्या था, एट वंस विट्स एंड, यही क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, जब हम ये इडियोमेटिक यूज पढ़ रहे थे उसमें ऐसा था कि एट वंस विट्स एंड। ठीक है, वंस की जगह पे क्या है, हिज है, विट्स यहाँ पे क्या है, इसको प्लुरल। देखिए यहाँ पे ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, या सिंगुलर विट होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, अगर विट प्लुरल होता है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लुरल है और इसके अंत में एस लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लुरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है यदि उस प्लुरल नाउन के अंत में एस होता है। ठीक है, एस लगा रहता है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ से एपोस्ट्रॉफी क्या हुआ है, छूट गया है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यही क्या है, एरर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विट्स के बदले क्या होना चाहिए, विट्स होना चाहिए, ठीक है। इसका एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, ये अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग है या विट्स होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एडियोमेटिक यूज है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स होता है, एडियोमेटिक यूज में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जो जैसा है हर परिस्थिति में वैसा ही रहता है। क्या है, एट वंस विट्स एंड, क्या है, हीज विट्स, हीज वंस हिज, ठीक है। विट्स, अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग कीजिए या प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कीजिए। हम जानते हैं कि यदि कोई नाउन प्लूरल है और उस नाउन के अंत में एस लगा हुआ है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में से किसी का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे विट्स के बदले क्या होना चाहिए, विट्स, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी या विट और इसके साथ एपोस्ट्रॉफियस, ठीक है, समझ लिए। अब हम प्रॉब्लम नंबर 30 देखते हैं, जो आगे स्क्रीन पे शो रहा है। क्या है कि व्हेन जाया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति दे कॉट वन अदर हैंड्स एंड टॉक फॉर अ व्हाइल, ठीक है। देखते हैं इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है, सी पार्ट है इस सेंटेंस का। ये प्रॉब्लम नंबर हमारा कितना है, 30 है। इस प्रॉब्लम के सी पार्ट में एरर है, देखते हैं कि क्या सी पार्ट है। कॉट क्या है, ये प्रॉब्लम का सी पार्ट है। देखिए इसमें क्या एरर है। तो जब हम ये केस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम ये पढ़े हुए हैं कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव इसके साथ एपोस्ट्रॉफियस लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंत में एपोस्ट्रॉफियस लगा करके इसका पॉजेसिव बनाया जाता है, किसका, ईच अदर का और वन अनदर का, ये दोनों का पॉजेसिव इसके साथ इसके अंत में एपोस्ट्रॉफियस लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कॉट वन अनदर्स हैंड होना चाहिए, यहाँ पे अनदर के साथ एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा हमने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव इसके साथ एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉट वन अनदर, इसके बदले क्या होना चाहिए, कॉट वन अनदर्स हैंड, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हमने ऐसा जब केस पढ़ रहे थे तो रूल्स में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि ईच अदर तथा वन अनदर का पॉजेसिव इसके अंत में एपोस्ट्रॉफियस जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो कहीं भी ईच अदर या वन अनदर रहे तो उसका पॉजेसिव उसके अंत में एपोस्ट्रॉफियस जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में 10 प्रॉब्लम्स लेंगे जो नाउन्स और केस पे आधारित होगा, उसका फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप जो भी केस पढ़ाया गया है, जितना भी बताया गया आप उसका प्रॉपर ढंग से रिवाइज कीजिए। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम में एरर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि रिवाइज करें, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, प्रॉब्लम में एरर आपको प्रॉब्लम देखते ही आपको एरर दिखाई दे देगा, ठीक है।
तो जो भी पढ़ाया गया उसको बेहतर ढंग से रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।